मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जुलाना के अंदर जो प्रत्याशी बनाया है वो मुझे नहीं बनाया, पूरे के पूरे 72 गांव और मेरे जुलाना शहर को बनाया है। ये प्रत्याशी मैं अकेला नहीं हूँ, 1,84,000 वोटर्स के परिवार को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। आप सभी भाजपा के प्रत्याशी होने के नाते क्या आप मुझे अपनी तरफ से आश्वस्त करते हो कि बेटा तू दूसरी जगह मेहनत कर और नीचे धरातल पे हम तेरे लिए मेहनत करेंगे और कमल का फूल इस बार उगाएंगे? आप मेरे को आश्वस्त करते हो तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहने, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरी राम राम। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ काम करने की नियत से आया हूं, राजनीति की नियत से नहीं आया हूं। यहां बाकी के जितने भी विपक्ष के कितने भी प्रत्याशी हैं शायद आए भी होंगे, कोई रो रहा होगा, कोई जीक रहा होगा, कोई अपने टुकड़े रो रहा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला होगा कि मैं अपनी विधानसभा के लिए क्या करने वाला हूँ। बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। मैं आपके बीच में आज आप सभी 36 बिरादरी समाज के सामने ये कह देता हूँ कि मैं यहाँ आपके बीच में सिर्फ विकास की क्रांति के लिए आया हूँ, विकास की क्रांति के लिए। और इसमें जितना भी मेरे से हो सकता है, और मैं ये कह देता हूँ जितने भी मेरे लाइव चैनल चल रहे हैं कि अभी इलेक्शन का दौर है और आप भी सारी जगह घूम रहे हो, अच्छी जाकर के ड्रोन से कर लो, किसी भी चीज से पूरे हल्के की वीडियोग्राफी कर लो। 2025 खत्म नहीं होने दूंगा, उससे पहले आप बिफोर आप करके विधानसभा में काम कर दूंगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। विकास के लिए चाहे फैक्ट्री लानी पड़े, मैंने फैक्ट्री लाके आने लगा देनी है, रोजगार के अवसर आने खोल देने हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो। जब मैं इधर आ रहा था तो मेरी एक माँ ने मेरे को बोला था कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दिलवा देना, एजुकेशन को। मैं अपनी माँ बहनों तो यह कह देता हूँ कि तुमने एजुकेशन की तरफ से चिंता ना करिए, थारा बेटा आ चुका है, एक एक चीज पे ध्यान देगा। मेरी सांस चलती है तो 36 बिरादरी के प्यार के लिए चलती है। जहां मेरे को 36 बिरादरी का प्यार मिलता है वहां मेरा सीना जो है कि चौड़ा हो जाता है। और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि मेरे को अपनी 36 बिरादरी की जो छत्र छाया, जो प्यार है ना, उसमें मेरे को हमेशा सजो के रखना। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए काम करूंगा, सिर्फ सेवा के लिए काम करूंगा। कुछ बातें और हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने 2014 से पहले की हरियाणा सरकार आपने देखी है, उस 2014 की हरियाणा सरकार में आपने भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और पर्ची वाला और प्रिय नेता भी देखा होगा ना, सफेद कुर्ते वाला देखा है कि नहीं देखा? वह ढूंढा करे ना जब नौकरी निकला करे सरकारी, भाई मेरा नेता कौन सा है भाई, जाकर के चला जाइयो। देखा है ना, ये तो हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने किसी नेता को टोया है? कौन टोया? कोई नहीं टोया ना। अरे बालकन देखे कहा, बालका तुम पढ़ाई करो, नौकरी अपना लग जाएगी। बालकन ने आपने प्रेरित करा कि तुम पढ़ो, और आज आपने देखा होगा 10 साल के अंदर लाखों नौकरियां मेरे छोटे बड़े भाई आज सर उठा के कर रहे हैं। ये भी आपके बीच में इन्हीं 10 साल के अंदर बड़े गर्व की बात है। हमारे विधानसभा के अंदर एक मेरा भाई और एक मेरी बहन IPS है। बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मैं उस भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही जो सबके लिए काम करती है। मैं भी उसी विचारधारा से हूं कि जो मेरे को काम करने को आदेश आएगा, चाहे वो आदेश मेरी पार्टी का है और चाहे वो आदेश मेरी देवतुल्य जनता का है, किसी के बीच में मैं यह राजनीति जो नहीं होने दूंगा। राजनीति एक होगी, आपके काम के लिए होगी और सीधा ऊपर होगी, चाहे वो विधानसभा चंडीगढ़ की हो या पार्लियामेंट दिल्ली की हो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि 5 तारीख को इलेक्शन है, आड़े ते जुलाना ते कदी बीजेपी जीती कोई ना है,
और ये भी शुभ संकेत पूरी विधानसभा के अंदर फैल चुका है। और इसको और मजबूती देने के लिए मैं आप सभी 36 बिरादरियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरा एक छोटा सा काम कर देना कि सारी की सारी बिरादरी में, भाईचारा में, रिश्तेदारी में यह जरूर कह देना कि एक बार कमल का फूल जुलाना में खिला के दिखा दो, यहां विकास की क्रांति लाके खड़ा कर दूंगा। सारी जगह बस एक बार रुझान फैलवा दो कि जुलाना के अंदर कमल का फूल खिलने वाला है। 5 तारीख को ईवीएम का बटन जो कमल का निशान है इतना दबा दो कि ईवीएम मशीन भी ये कह लीजिए भाई मैंने माफ कर दो। और जो ये कह रहे हैं ना, जिसके अलग अलग रुझान आते हैं, मेरे साथ ये ठगी हुई, मेरे साथ वो ठगी हुई, मैंने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उनको भी ये बता दो कि अब सबके साथ, सबका प्यार, सबके विकास के साथ में हमारा बेटा, हमारा भाई कैप्टन योगेश आ गया है, जो विकास की क्रांति लाएगा। 5 तारीख को कमल के फूल पे आपसे पुणे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी आपने खूब बेरा है इस बात का कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनने वाली है। आप 2 जगह तो डबल इंजन की बढ़ गई है, तीसरे इंजन की सरकार आप जुलाना में बनवा दो। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं, और काम की बाढ़ ला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जुलाना। तो भी फोन आया, उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब मैंने विश्वास है इस बात का कि जुलाना के अंदर तो कमल का फूल खिलाऊंगा। और मैंने भी उनसे नहीं कह दी कि सर आप मेरे पे विश्वास इतना कर दिया ना, तो मेरे जो 36 बिरादरी के जो मेरे छोटे बड़े भाई है ना, वो भी आपका जो है कि हाथ मजबूत करने में पीछे नहीं हटेंगे 1% भी। और आज ही इन्होंने अपने डेलीगेशन भी भेजे थे, मेरे से कह रहे कि बेटा तू बता दे सब ठीक है ना। मैंने उनको फिर से आश्वस्त कर दिया, और आश्वस्त मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे, आपके प्यार से किया है कि आप 90 विधानसभा में से एक जो विधानसभा है ना जुलाना, इसमें बड़ी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। आप बस अपनी जो है कि मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी कर लो, यहाँ से कमल का फूल हम खिला करके भेजेंगे। ये प्रोफेसर